हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल टीचिंग्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नेम है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए सीबीएसई ने इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट यूनिट इश्यू ऑफ शेयर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई कैसे और इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुए। आगे बढ़ना और बढ़ते रहना ये हमेशा से ह्यूमन डिजायर रही है और इसी इच्छा के कारण बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। जैसे जैसे ये एक्सपेंशन बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा मनी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन जैसे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पूरी नहीं हो सकती। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन मैनकाइंड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशंस में से एक है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके कोई भी बिजनेस अपनी मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। कंपनी की वजह से ना सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस बड़े लेवल पर होने लगे हैं बल्कि इनसे सोसाइटी में वेल्थ जनरेशन बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का जो कि लॉ के हिसाब से बनती है कोई बिजनेस करने के लिए। आइए अब शॉर्ट में कंपनी के फीचर्स को समझते हैं। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है जिसका एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से काफी अलग होता है। कंपनी अपने नेम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर सकती है, साथ ही अपने नेम से बैंक अकाउंट खोल सकती है और अपने नेम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। चूंकि एक कंपनी उसके मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है और अपने नेम से सारा काम करती है, इसलिए ऐसी कंपनी के क्रेडिटर्स केवल कंपनी पर ही अपने डेब्ट्स के लिए केस कर सकती है, ना कि उसके मेंबर्स पर। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या जो कि यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने बैंक से 9,000 करोड़ का लोन ले रखा था और उसे बिना चुकाए विदेश भाग गए। अब ऐसी हालत में सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड ब्रूवरीज के खिलाफ ही केस किया जा सकता है, ना कि विजय माल्या के। इसलिए आज भी विजय माल्या फ्रीली फॉरेन में रह रहे हैं। नंबर 2, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनासी या इंसॉल्विंग जैसे रीजन से इफेक्ट नहीं होता है। शेयर होल्डर्स आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए चलती है। यह सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही वाउंड अप हो सकती है। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उसके अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और एक शेयर होल्डर है जिसने इस शेयर के लिए पहले ही ₹7 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को पेमेंट कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उससे पर शेयर ₹3 से ज्यादा नहीं मांग सकती। नंबर 4, कॉमन सील। एक कंपनी को लिबर्टी होती है कि वो चाहे तो कॉमन सील बनाए रख सकती है और नहीं भी। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे इसकी स्टैंपिंग होना जरूरी है। नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। इन शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है पर कुछ कंडीशंस के साथ। नंबर 6, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। शेयर होल्डर्स कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं, लेकिन आमतौर पर शेयर होल्डर्स की संख्या काफी बड़ी होती है। इसके कारण हर एक शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट पर पार्ट नहीं ले सकते। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। तो ये थे कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज का लिंक है जिसको जल्दी से जाकर अटेम्प्ट करें और देखें आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।